राजनीति में दुश्मन भी कई बनते हैं और दोस्त भी, लेकिन जब दुश्मन दोस्त बनते हैं तो राजनीति की बिसात बिछती है, जिसका असर पॉजिटिव भी दिखता है और निगेटिव भी। कुछ ऐसा ही हो रहा है बीजेपी के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे पूरे मन से नरेंद्र मोदी और बीजेपी को अपनी सेना के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। जे खासदार आपले निवडून येतील ते पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींना पाठिंबा इथे देतील। नरेंद्र मोदी हे या देशाचे पंतप्रधान झाले पाहिजेत, याच्यासाठी म्हणून मागे जे खासदार सगळे जे निवडून येतील ते नरेंद्र मोदींना पाठिंबा देतील, त्यांच्या देशाच्या भविष्यासाठी म्हणून। लेकिन बीजेपी अगर मनसे से समर्थन लेती है तो जो दोस्त थे वो बेगाने होने की कगार पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि शिवसेना और मनसे की मनमुटाव की खबरें तो जग जाहिर है और शिवसेना बीजेपी की पुरानी सहयोगी है। और वैसे भी राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो एक दोस्त को नजरअंदाज कर दूसरे को अपनाना तो खाई खोदने के बराबर ही होगा। लेकिन ये राजनीति की शतरंज है जिसमें प्यादों की वफादारी को नजरअंदाज कर प्यादे अपने हिसाब से बढ़ाए जाते हैं, तो वो दोस्त ही क्यों ना हो। लेकिन एक कहावत है, घायल शेर बहुत खतरनाक होता है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो शतरंज की चाल ही पलट जाए और शेर मात हो जाए। इसलिए बीजेपी भी डरी हुई है और असमंजस में है कि राज के समर्थन का स्वागत करे या फिर सिर्फ आभार ही जताएं। देखिए, राज ठाकरे ने जो बात कही है उसके लिए हम उनके आभारी हैं और निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा उसके लिए मैं उनके आभार व्यक्त करता हूं। पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलायंस है, हमारी अलायंस मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता भाजपा शिवसेना युति और जो महाआघाड़ी बनी है, आरपीआई आठवले जी है, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन है, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसके बावजूद भी राज ठाकरे जी ने भी आज भी मेरा उनसे आह्वान है कि वो बाकी भी एनडीए के जो उम्मीदवार है उनको सपोर्ट देने के बारे में सोचे, यही मैं उनको बड़ा दिल करके सपोर्ट करे, यही उनसे मैं निश्चित रूप से आह्वान करूंगा। हालांकि विरोधी अभी से मुखर होने लगे हैं, क्योंकि बात मौका परस्ती की है और विरोधी भी राज ठाकरे और उद्धव की जंग में जान फूंकने की कोशिश में लगे हैं ताकि महाराष्ट्र में बीजेपी को इसका नुकसान हो। बहुत अच्छा है, जो परवरिश बचपन से जो होती है आदमी को, आदमी आदत छोड़ता नहीं है। जब मनसे नई पार्टी बनी तो इन्होंने अपने झंडे का कलर सेकुलर बनाया और मैसेज दिया कि हम शिवसेना एक सांप्रदायिक पार्टी से अलग होकर के एक सेकुलर भारतवर्ष में राजनीति करेंगे। परंतु क्या हो रहा है अभी आज देखिए सामने आ गया बिल्कुल। और मैं एक तरफ मनसे जा रही है बीजेपी के साथ, मुसलमान जो उनके साथ वर्कर हैं वो क्या मुंह दिखाएंगे अब किसी को, उनको पार्टी छोड़ना पड़ेगा। और मैं निवेदन करूंगा कि अब आप लोग बहुत दिन उनके साथ रह लिए, अब सामने आपके चेहरा आ चुका है सांप्रदायिक लोगों का, उनसे अलग होइए आप। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की अपनी सोच राज को पसंद करेगी या उद्धव को। लेकिन ये सच है कि जब महाराष्ट्र में चुनावी महाजंग होगी तो बीजेपी के लिए दोनों सेनाओं के सेनापति की भूमिकाएं अहम रहेंगी, क्योंकि सवाल मोदी का है। खबर फास्ट के लिए शशांक गौड़ की रिपोर्ट।